जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन इस बार जो पेपर लीक माफिया उन्होंने अपना काम करने का तरीका ही बदल दिया। अब तक तो वो ब्लूटूथ से नकल कराते थे, किसी और जरिए से पेपर परीक्षा केंद्र के बाहर बैठ के, बसों में बैठ के पर्चे को सॉल्व करा के फिर परीक्षा देने भेजते थे। लेकिन इस बार पेपर लेके आए 15 दिन पहले से ही उसे कंसल्टिंग सेंटर, ये क्योंकि देखिए कोटा की बात की जाए और सीकर तेजी से कोटा के इक्वल उभरता हुआ कोचिंग हब है। वहां पर जितने कंसल्टिंग सेंटर हैं, वे लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप नीट करिए, आपको पास कराने की गारंटी हमारी है। अब ये गारंटी को पूरा करने के लिए इस मामले में भी यही हुआ। जो पेपर केरल से आया था वो कंसल्टिंग सेंटर के एक मालिक के पास आया था, आरके कंसल्टिंग सेंटर था उसका नाम, जिस पर कि एसओजी ने कार्रवाई भी की और सीबीआई को हैंडओवर किया उसके मालिक को। देहरादून से उसके आरोपी को पकड़ा गया है। लेकिन अब ये कंसल्टिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर इसी तरह से बड़ी बड़ी फीस लेकर भरोसा दिलाते रहे कि हम आपको पास कर देंगे, हमारे यहाँ पे आप भर्ती करवा लीजिए, तो उनकी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि वे बच्चों को पास कराए। फिर इसी तरह का एक नेक्सस सामने आता है और पेपर लीक माफिया भी सक्रिय हो जाता है इस वादे को पूरा करने के लिए। तो इस पर भी लगाया जाना जरूरी है सबसे पहले कि ये किस आधार पर इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा देते हैं अभिभावकों से बड़ी फीस वसूलने के लिए। और इस मामले में जिस तरह से कंसल्टिंग सेंटर की भूमिका सामने आई है, जिस तरह से कोचिंग सेंटर के मालिकों की भूमिका सीकर के सामने आई है, काफी गंभीर मामला है। क्योंकि नया गिरोह एक तरह से ये खड़ा हुआ है। पुराने गिरोह पे तो सरकार ने कार्रवाई की है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार कार्रवाई की है, उसका गिरोह का हाथ नहीं है अब तक की जांच में। एसओजी ने भी इस बात को साबित कर दिया है।